जय श्री राम। सभी को मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हम अपनी पिछली वीडियो में हमने भक्त राजाओं की सीख और सीता जी का उपमा वर्णन सुना था। आज अपनी वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं सीता जी का उपमा वर्णन। तो अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं हम। एही विधि उपजे लच्छी, जब सुंदरता सुख मूल, तदपि संकोच समेत कभी कहीं सिए समतूल। अर्थात इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुत्व लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, वह जानकी जी का स्वरूप है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं। स्वयं अपनी महिमा से शक्तिमान से अभिन्न अद्वितीय तत्व हैं, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतपूर्व अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग के सखी से आनी, गावत गीत मनोहर बानी, सोनवल तनु सुंदर सा न सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। अर्थात सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली आ रही हैं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है और जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेह सुहाए, अंग अंग रचि सखनी बनाए, रंग भूमि जब सिय बगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। अर्थात सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। अर्थात जो उनके गहने हैं वह सभी सुव्यवस्थित तरीके से जहाँ होने चाहिए वैसे उन्हें पहना रखे हैं और खूब सुंदर उन्हें सजा रखा है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, जब वे रंगभूमि में आई, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। जब वे वहां आई तो उनकी सुंदरता, उनके दिव्य दर्शन को देखकर सभी लोग जो वहां स्त्री और पुरुष दोनों थे सभी मोहित हो गए उन पर। हर्षि सुरन दो भाई बजाई, वर्ष प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सो जय माला, अवचट चित सकल भुवाला। अर्थात देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाना गाने लगी। सीता जी के कलमों में जयमाला सुशोभित है, अर्थात उनके हाथों में जयमाला है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सोचो, जयमाला लेके सीता मैया आ रही हैं और रंगभूमि में चारों तरफ राजा बैठे हैं, वहीं श्री रामचंद्र जी भी हैं। कितना अनुपम दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। मैं तो महसूस कर रही हूँ, उम्मीद है आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देख के दऊ
रामचंद्र जी को देखने लगी, तब सब राजा लोग मोह के वश में हो गए। सीता जी जैसी रणभूमि में आती हैं, वह भी श्री रामचंद्र जी को देखने लगती हैं चकित होकर। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा और उन्होंने देखा कि वे मुनि के पास दोनों भाई बैठे हैं और उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहाँ श्री राम जी में जा लगे और उनके नेत्रों को मानो, उनकी आंखों को मानो वह जो ढूंढ रही थी, जो उन्हें चाहिए था, वो खजाना उन्हें मिल गया हो और वह वहीं स्थिर हो गई हो। उनकी आंखें वहीं टिकटिकी लगाकर स्थिर हो गईं। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। चलिए क्विज क्वेश्चन करते हैं आप सभी से। क्या आप लोगों को पता है कि जब सीता स्वयंवर हुआ था तो वहाँ पे सीता स्वयंवर में जो धनुष रखा गया था, उस धनुष को श्री रामचंद्र जी के उठाने से पहले वहाँ पे विराजमान राजाओं में से किसने उठाया था? अगर आपको पता है तो प्लीज़ इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और देखते हैं कि किसका कमेंट, किसका रिप्लाई सही होता है। जन लाज समाज बड़, देखी सिए सकुचानी, लागे बिलोकन सखीने तन रघुबई रही उर आनी। अर्थात परंतु गुरुजनों की लाज से तो बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी संकुचा गई थी, परंतु इतना बड़ा समाज, इतनी बड़ी धनुष मंडप जो वहाँ यज्ञ मंडप था, उनको देखकर वहाँ मुनि भी थे, सीता जी से बड़े और छोटे और जो उनसे हरने वरने आए थे, वह सब राजा भी बैठे थे, तो वह उन सब चीज़ों को देख के लज जा रही हैं, शर्मा रही हैं और संकुचा रही हैं। वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को मन ही मन में अपने हृदय बसाया और फिर अपनी सखियों को इधर उधर अगल बगल में जो सखियां थी उन्हें देखने लगी। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारही परि हरि निमेषे, सोच ही सकल कहत सकु चाही, विधि सनस विनय करहि मन माही। अर्थात श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। एक तरफ सीता मैया आ रही थी वरमाला लेके, एक तरफ श्री रामचंद्र जी वहाँ मुनि के साथ बड़े ऊंचे आसन में बैठे थे। तो वहाँ जो स्त्री पुरुष थे, नगरवासी थे, एक तरफ सीता मैया को देखते हैं, एक तरफ श्री रामचंद्र जी को देखते हैं और देखते ही देखते उनकी आंखें टकटकी लगाकर बस स्थिर हो जाती हैं। उनकी मन की लालसा खत्म नहीं हो रही है। सब एक टक टक लगाकर उन्हें देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते संकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय कर रहे हैं। सोचते तो सब एक ही चीज़ सोच रहे हैं, लेकिन कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और मन ही मन में उस ऊपर वाले से विनती कर रहे हैं कि ये ही दोनों एक हों, यही सीता मैया और श्री रामचंद्र जी एक दूसरे के साथ रहें और यही इनके वर हों। ऐसी कामना वो लोग वहाँ कर रहे हैं। हरु विधि बे ये जनक जड़ताई, मति हमारी असई देखी सुहाई, बिनु विचार पुनता जिनर नाऊ, सिय राम कर करे विबाहु। अर्थात हे विधाता, जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें भी दीजिए। अर्थात वहाँ वो जनता डर रही है कि कहीं ये धनुष की जो इन्होंने प्रतियोगिता जो प्रण किया है महाराज ने, कहीं ये प्रण वो सिद्ध ना कर पाए और सीता मैया से शादी उनकी ना हो पाई। तो इस विचार से वह सोच रहे हैं कि भगवान, हे भगवान, जनक जी की बुद्धि को बदल दो और हमारी बुद्धि जैसे हम सोच रहे हैं वही बुद्धि उन्हें दे दो। ऐसे विचार किए राजा अपने प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर देंगे। अगर उनके दिमाग में भी हमारी जैसी बुद्धि आ गई तो वे अपना प्रण छोड़ देंगे और निसंकोच होकर उनका विवाह कर देंगे। जुग भल कहीं भाव सब काहू,
हटकी ने आता हूँ मुर्दाऊ एही लाल सा मगन सब लोगू बरु सांवरु जाना की जोगू। अर्थात संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लग रही है, हट करने से अंत में ही हृदय जलेगा। अर्थात वह कह रहे भगवान संसार को भी यही अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वह जिद पर अटे रहे तो यह बाद में उनके दिल में, उनके मन में बहुत ही परेशानी करने वाली है। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहते चली आए कहन पुजाई कहूपन मोरा चले फाट ही हर सुन थोरा। अर्थात तब राजा जनक ने बंदी जनों अर्थात भाटों को बुलाया। वे विरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। अर्थात वहाँ जो भाट आए हुए थे वे विरदावली वंश की कीर्ति का बखान करते हुए गीत गा रहे थे। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद था। जब राजा जी ने, सबको ये लगा कि वो जो भाट भी थे वह भी ये सोच रहे थे कि अपना प्रण छोड़ दें, लेकिन अंत में राजा जी ने, राजा जनक ने कहा कि जाओ मेरा प्रण जो मैंने प्रण बनाया है, अर्थात जो इस धनुष को तोड़ेगा वो उससे सीता मैया वरेंगी, उसी के गले में वरमाला डलेगी। ये जाके प्रण सबसे कहो। तो वह भी भाट भी जो थे वह भी सोचने लगे कि ये क्या होने जा रहा है। उनका आदर मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना उनका कर्तव्य था, लेकिन वह मन से खुश नहीं थे इस घोषणा को करते समय। मंगल भवन अमंगल हारी रवो सो दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर आपको चौपाइयों का अनुवाद हिंदी में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही शेयर और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।